मित्रों नमस्कार। मैं सुबोध से शिवगीत विगत सप्ताह शारीरिक अस्वस्थता की वजह आपके बीच कहानी लेकर नहीं आ सका, मगर एक मजेदार कहानी लेकर आया हूँ। आजकल के आदमी, प्रसिद्ध रचनाकार राधा कृष्ण की ये कहानी है कि जैसे सब कुछ डुप्लीकेट होने लगा, देखिए आदमी भी डुप्लीकेट हुआ। कैसे? राधा कृष्ण किसी परिचय के मोहताज नहीं। आज मैं उनकी कहानी आजकल के आदमी से आपका रिश्ता कायम करता हूँ। यह सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। पहाड़, पत्थर, नदी, समुद्र सभी कुछ उन्होंने ही बनाया है। लेकिन धरती और समुद्र, मिट्टी और बालू, पहाड़ और पत्थर बनाने का काम अस्थायी काम था। एक बार जो हो गया सो हो गया। सबसे मुश्किल काम है जीव जंतुओं को बनाना। वह काम हमेशा चलता रहता है। भगवान जी बिल्ली और चूहा, शेर और मेमना सभी जीवों का निर्माण करते हैं। उसके बाद बिल्ली चूहे को चट कर जाती है और शेर मेमने को खा जाता है। उसके बाद बिल्ली चूहे को चट कर जाती है और शेर मेमने को खा जाता है। इस तरह काम और भी बढ़ता है। संतुलन किसी तरह भी दुरुस्त नहीं हो पाता। फिर आदमियों को बनाने का काम तो है, सो और भी बड़ा आफत है। संसार की जनसंख्या बढ़ती जाती है और आदमी बनाने का काम भी बढ़ता जाता है। भगवान जी दिन रात आदमी बनाने के पीछे ही परेशान रहा करते हैं। हर तरह के आदमी बनाते हैं और संसार में चालान कर देते हैं। आदमी तो हर दिन चाहिए और नए नए वैरायटी का चाहिए। व्यंग्य कथा है। एक दिन सवेरे जब भगवान आदमी बनाने बैठे तो देखते हैं कि जिस मिट्टी से आदमी बनाते थे वह मिट्टी ही घट गई है। जिस मिट्टी से आदमी बनाते थे वह मिट्टी ही घट गई है। अब भगवान क्या करे? पार्षदों को पुकारा, कहने लगे, यह भी तुम लोग क्या करते हो? आदमी लगातार बढ़ते जाते हैं और आदमी बनाने वाली मिट्टी का पता नहीं। इतनी सारी मिट्टी पड़ी हुई थी, वह क्या हो गई? पार्षदों ने सिर नवाकर उत्तर दिया, इस शताब्दी के प्रारंभ से ही इतने अधिक आदमियों का निर्माण हुआ कि वह मिट्टी बिल्कुल घट गई। इतनी अधिक जनसंख्या बढ़ी कि वो जो मिट्टी थी वो घट गई। अब क्या हो? भगवान जी आप ही आप बोलते हुए सोचने लगे। आजकल आदमियों की बड़ी मांग है। हर जगह हर देश में आदमी चाहिए। उन लोगों में महामारियों को टाल दिया है। हाथ में एक से एक हथियार रखते हैं और युद्ध भी नहीं करते। इतने इतने आदमियों की मांग में मिट्टी बिल्कुल नदारत हो गई है। अब क्या हो? भगवान चिंता में है। भगवान जी को चिंतित देखकर पार्षदगण भी चिंतित हो उठे। कहने लगे, भगवान जब से सृष्टि बनी है तब से इतने अधिक आदमियों का निर्माण कभी नहीं हुआ था। मिट्टी घटे नहीं तो क्या हो, मगर कोई उपाय तो करना ही होगा। भगवान जी ने कहा, मगर कोई उपाय तो करना ही होगा। फिर क्या किया जाता? वह मिट्टी तो थी नहीं, नकली मिट्टी का इंतजाम किया गया। वो जो ओरिजिनल मिट्टी थी वो तो थी नहीं, नकली मिट्टी का इंतजाम किया गया। जिस तरह नकली मधु, नकली सोना, नकली घी आदि है, उसी तरह नकली मिट्टी बनी और उसी मिट्टी से भगवान आदमी का निर्माण करने लगे। आजकल जो आदमी आ रहे हैं उसी नकली मिट्टी से बने हुए हैं। आजकल जो आदमी आ रहे हैं उसी नकली मिट्टी से उसी नकली मिट्टी का निर्माण से आ रहे हैं। न उनके स्वास्थ्य का ठिकाना, न बात का ठिकाना। बातें भी रोज बदल जाती हैं। कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ऐसे आदमी जब शोर मचाते हुए नीति और सिद्धांत, सदाचार और फिलॉसफी की बातें करने लगते हैं तो भगवान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह पुतला जो स्वयं नकली मिट्टी से बना है, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, त्याग की बातें करता है तो भगवान के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ये कहानी थी आजकल के आदमी। कहानी अच्छी लगी हो तो विश्वास है आप अपने मित्रों को भी शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैं अस्वस्थ था, विगत सप्ताह नहीं आ सका। आज भी कुछ त्रुटियां रही हों तो उसको माफ करते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। राधा कृष्ण की ये जो व्यंग्य कहानी है आज के आदमी पर एक करारा व्यंग्य है। सब कुछ तो नकली है ही, अब एक आदमी बचा था, वह भी असली नहीं रहा। नमस्कार, धन्यवाद।